Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Lord Jesus Christ, by the power of Holy Spirit, reveal us the mysteries hidden in the book of Leviticus chapter 16, the atonement. What is the power of atonement and what is the mystery behind it? In Jesus' name I ask this prayer. Amen. आज का संदेश हम लोग देव अवस्था उसका 16वां अध्याय के ऊपर में मनन करेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें पहले 7 पार को समझना है और प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्स को समझना है। और यहाँ पे जो काम कर रहा है, जो खुदा ने मूसा को बताया, मूसा ने हारून को बताया और हारून ने वो काम किया। तो यहाँ पे जो सारा काम कर रहा है हारून, है ना, लेकिन वो सिंबल वे में बछड़े का, मेंढे का और दो बकरों का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पे जो मलकीसदेक है और नए नियम के अंदर में, प्रकाशित वाक्य के अंदर में जो दिख रहा है, वो मलकीसदेक ही ये काम को कर रहा है। यहाँ पे जो छाया है पुराना नियम, नए नियम की छाया है ना। तो हारून जो है वो यहाँ पे बछड़े का, मेंढे का और बकरों का इस्तेमाल करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप को सेक्रीफाइस करता है। वो बछड़ा भी है, वो मेंढा भी है, निर्दोष मेमना, और फिर 2 बकरे भी प्रभु यीशु मसीह कि किस तरीके से कांग्रीगेशन के पाप को वो हटा देता है और एकदम से ख़त्म करता है। और वहाँ पे भी मेंढे की बलि दी जाती। तो समझने के लिए 7 बार समझना है। और खुदा ने मूसा को आज्ञा दिया था कि पाप बलि के लिए क्या क्या सामग्रियाँ लेना, किस तरीके से पाप बलि को दुनिया ये लोगों से पाप हटाने के लिए किस तरीके से पाप बलि को का दिन मनाया जाता है, जिसमें हाई प्रीस्ट को प्रिपेयर करना पड़ता था कि कांग्रीगेशन को किस तरीके से उसके पाप से वो छुड़ाए। पहले अपने पाप को अपने आप को अपने पाप से छुड़ाए, फिर बाद में कांग्रीगेशन के पाप को छुड़ाए, है ना। जो 7 पार होते थे, पहले 5 पार प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पे पूरा किया। कैसा? पहला पार था फसह का पार, जो क्रूसिफिक्स को दिखाता है। फिर दूसरा है अख़मीरी रोटी का पार, तो प्रभु यीशु मसीह से लेके अभी तक 7 कलीसिया काल जो है उसको दर्शाता है। 7 अख़मीरी रोटी का पार, 7 दिन खाया करना, मतलब 2000 साल के अंदर में 7 तीवटे के जो है वो 7 कलीसिया काल है। और फिर पहली उपज, तीसरे दिन जब वो जी उठता है संडे के रोज, उसको कहते हैं पहली उपज। जो खलिहान का पहला जो पका हुआ खेत होता है वो लेके आना, उसके बाद में सब पक जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा पहला फल है, मर के जी उठने वाला पहला पलौठा प्रभु यीशु मसीह का। उसके बाद में अख़मीरी रोटी के पार से 50 दिन गिनने के बाद में पेंटिकॉस्टल का पार है, वो भी प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। कि उसने कहा कि जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो पिता से विनती करूंगा कि मेरे नाम से पवित्र आत्मा भेजे। और एक जब वो 120 जन और चेलों के साथ में, और मरियम भी थी वहाँ पे, पवित्र आत्मा जीप की लपटों के समान किस तरीके से वहाँ पे अपने आप को बैठा है और सब लोग अन्य भाषा बोलने लगे। तो वो था पेंटिकॉस्टल का दिन, है ना। उसके बाद में जो 3 पार है, तुरी फूकने वाला पार और अटोनमेंट वाला पार, जो 6वां पार है अटोनमेंट, उसके ऊपर में ये 16वां अध्याय लेव व्यवस्था के ऊपर में आधारित है। उसको हम लोग समझेंगे। 7वां है झोपड़ियों का पार, तो फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, तो 7 दिन मनाया जाता है और 8वें दिन भी उसको मनाया जाता था। जो मिलेनियम के बाद का जो 8वां दिन है, जब सब चीज़ नया करेगा वो, तो हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे आगे। तब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए। तो ये लोग जो थे, हारून और के जो पुत्र थे, उसके 10वां अध्याय में लिखा है, 2 पुत्र थे, नादाब और अबीयू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपने अपने धूपदान लिए और उसमें आग भरी। अपने अपने ने ऊपरी जो आग, उससे उसने जलाने की कोशिश की, तो खुदा ने उनको मार दिया, क्योंकि आग आसमान से आती थी
तो सोने की वेदी को जलाती थी और उस आग से फिर वो 7 दीवटों को जलाना पड़ता था। तो पवित्र चीज़ है, और उसके अंदर में अगर कोई याजक अपने मन से कुछ चीज़ लगाए तो खुदा उसको बर्दाश्त नहीं करता है, उसको मार के ख़त्म कर दिया हमने देखा। तो पाप जो करेगा तो बहुत, तो खुदा उसको संगीन अपराध के अंदर में उसको ले लेता है। दूसरी आयत, और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कहे कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय प्रवेश ना करे, क्योंकि नहीं तो वह मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर में बादल में दिखाई देगा। तो अपने आप को खुदा कैसे दिखाएगा? जब आपका अटोनमेंट हो जाएगा। तो ये परम पवित्र खुदा है। तो हम परम पवित्र कैसे बनते हैं? प्रभु यीशु मसीह के जरिए से, है ना। तो अब आपको 7 बार समझ में आ गया, और आपको अभी वो जो टेबरनेकल था खुदा का, है ना, जिसको वो खुदा ने मूसा को आज्ञा दी थी कि किस तरीके से खुदा का तंबू को बनाना। तो तंबू के अंदर क्या होता था? एक पीतल की वेदी होती थी जहाँ पे होम बलि चढ़ाए जाते थे, और वो होम बलि यहोवा के नाम से रहती थी, और यहोवा के नाम से पूरी होम बलि को वहाँ पे जलाया जाता था। और जो लहू पवित्र स्थान में और परम पवित्र स्थान में ले आया जाता था, उसका सारे सामग्री होम बलि करके चढ़ाई जाती थी। लेकिन जो संस्कार का मेंढा होता था, जो याजक के लिए होता था, उसको उसका लहू वेदी के अंदर में नहीं ले जाता था, उसको खाना पड़ता था, यानी पवित्र स्थान में उसको खाना। हम लोग देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से वो याजक को आज्ञा दिया जाता था कि 7 दिन तक उस उबले हुए मांस को खाना और अखमीरी रोटी के साथ में उसको खाने का। अब यहाँ पे देखेंगे कि सारा खेल क्रूस के ऊपर में, ठीक है। ये पीतल की वेदी है, फिर ये पानी से जल था जिसमें हाथ और पैर को धोना पड़ता था, और फिर पर्दा था, और पर्दे के भीतर में ये जो सेंटर में है, क्रॉस के जो सेंटर में है, वो थी सोने की वेदी। और सोने की वेदी के दाहिने हाथ में 7 दीवट और बाएं में 12 रोटी थी, और फिर एक और पर्दा था, और पर्दे के भीतर में साक्ष्य पत्र था, जिसको कहते हैं आर्क ऑफ द कवनेंट, यीशु मसीह की टेस्टमनी, जो प्रायश्चित रखना था, जहाँ पे खुदा कहता है कि मैं प्रवेश करूँगा और तुमको मिलूँगा। तो याजक का काम है कि जो पर्दा है उसको किस तरीके से हटाए, ताकि कांग्रीगेशन और खुदा का जो है दोनों को एक करो। एक कौन करता है? जो सेंटर वाली वेदी है वो एक करता है। देखो यहाँ पे वही सेम टू सेम लिखा है। अब तीसरे आयत में जब हम देखेंगे, तब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करने तब इस रीति से प्रवेश करते, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़ा और होम बलि के लिए एक मेंढा। तो पाप, यीशु मसीह पाप बना हमारे लिए। तो जो पहला जो डंडा है वो बछड़ा है, और ये बछड़े के ऊपर में जो आड़ी लकड़ी है वो जॉइंट करती है, ये सोने की वेदी है, और ये कांग्रीगेशन है ना। मिलाप वाले तंबू का मतलब हमारा लिए 7 दीवट अन्य जाति, 12 रोटी यहूदियों लोग के लिए, और फिर पर्दा था। उस पर्दे के भीतर जाने के पहले यहाँ पे वेदी से उसको धूप दान लेना पड़ता था। उस धूप दान के अंदर में अगरबत्ती डाल के फिर वो धूप दान लेके अंदर प्रवेश करता था, ताकि दिखाए कि बलिदान हो चुका है। तो अब ये जो सिंगल जो लकड़ी है जो बछड़े को दर्शाती है, और मेंढा जो है वो प्रभु यीशु मसीह निर्दोष मेमने को दर्शाती है। तो ये हवन के रूप में चढ़ाया जाता था, हव्य करने देना पड़ता था वो वेदी के ऊपर में, पीतल की वेदी के ऊपर में। और देखो अभी आगे क्या लिखा है के लिए एक बछड़ा और होम बलि के लिए एक बछड़ा, और शनि के, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, He shall put on the holy linen, and he shall take of the congregation of the children of Israel, यानी बिनाप वाले तंबू को, कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द टेबरनेकल,
कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल यानी सारे समुदाय, इज़राइल के समुदाय को वो दर्शा रहा है, जिसके अंदर में 7 दीवट अन्न जाती है और 12 रोटी यहूदियों की। नहीं तो जो आड़ी लकड़ी जो है उसके लिए भी उसको 2 बकरे लेना है। देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, एंड ही शैल टेक ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल 2 किड्स ऑफ द गोट फॉर अ सिन ऑफरिंग एंड 1 रैम फॉर अ बर्न्ट ऑफरिंग। जो मेंढा है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे भी बछड़ा है और मेंढा है, और यहाँ पे भी 2 बकरे और मेंढा को हवन करके सैक्रिफाइस किया जाता। ये दोनों को कैसा एक करता है वो याजक, प्रभु यीशु मसीह दोनों को मिला के एक कर देता है। जो खुदा जो पर्दे में था उसको बेपर्दा करके वो जो खुदा है उसकी उपस्थिति, फिर ये जो सेंटर में जो सोने की वेदी है जो उसको 4 सिंह होते थे, उस 4 सिंह के अंदर में जो दुल्हन तैयार हो रही है, अगरबत्ती जो है दुल्हन है, और जो धुआं निकलता है दुल्हन यानी जो बचाए हुए लोग हैं उनकी प्रार्थनाएं हैं। और फिर ये 4 करूब के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन है। यूहन्ना ने भी ऐसा ही देखा, यहेजकेल ने भी ऐसे ही देखा, ईसाया ने भी सेम देखा कि वो पर्दा जो था वहाँ से हट के खुदा वहाँ से आने के बाद में जो सिंहासन है वो 4 करूब के सिर के ऊपर में सिंहासन है, और 4 सिंहों के बीच में जो है वो कॉन्ग्रीगेशन है। उसके बाद में 4 प्राणी है, और 4 प्राणी के बाद में 24 एल्डर्स है, 12 यहूदी लोग जो याकूब के 12 बेटे थे, और यहाँ पे अन्य जाति है जो 7 कलीसिया काल के अंदर में 12 चेलों के हिसाब से जो नए नियम के अंदर में पुस्तकें लिखी गई। तो पहली लकड़ी हम लोगों ने देखा कि बैल है और मेंढा है, और दूसरी लकड़ी है कॉन्ग्रीगेशन के लिए है। कॉन्ग्रीगेशन के लिए 2 बकरे लेना और 1 मेंढे को बलि करना हवन के लिए, उसको कहते हैं होम बलि, बर्न्ट ऑफरिंग। अब आगे देखेंगे कि और वो सनी के कपड़े का पवित्र अंग रखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघिया पहने हुए, और सनी के कपड़े का कटीबंद और सोने के कपड़े की पगड़ी से बंधे हुए प्रवेश करे। अब इसको एकदम याजक का प्रतीक बना दिया है। ये पवित्र वस्त्र और वह जल से स्नान करके उसे पहने। फिर वह इजरायली की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे, है ना, पाप बलि के लिए 2 बकरे, और ये होम बलि के लिए सिन ऑफरिंग के लिए बछड़ा, और होम बलि के लिए मेंढा, और यहाँ पे सिन ऑफरिंग के लिए 2 बकरे जो पाप को दर्शाता है, और होम बलि के लिए मेंढा। यहाँ पे भी मेंढा है, यहाँ पे भी, दोनों को मिलाता है मेंढा। तो क्रूस के ऊपर में जो यीशु मसीह लटकाया जाता है वो मेंढे का प्रतीक है। अब दोनों क्रूस को कैसा एक हो जाते हैं देखते हैं हम लोग। होम बलि के लिए 1 मेंढा ले और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसके लिए होगा चढ़ाए, अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। तो जो बैल है उसको चढ़ाया जाता था कि याजक कुछ पवित्र हो जाए और उसका घराना पवित्र हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए पाप बना, तो उसने भी वो जो बैल है वो प्रभु यीशु मसीह, और मेंढा है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। उसने क्रूस पे किस तरीके से इस चीज़ को पूरा किया। और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाला तंबू मतलब कॉन्ग्रीगेशन, द टैबरनेकल ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन, यानी इजरायलियों का समुदाय और जो बचे हुए प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करें। अब ये पुराने नियम का है तो यहूदियों का प्रतीक दिया है। जब हम नए नियम में आ जाते तो हम भी उस जो 2 बकरों के अटोनमेंट के लिए जो चढ़ाया जाता पाप बलि, वो हम भी उसके अंदर में शामिल हैं। हम भी किस तरीके से बचाए जाते। चिट्टियाँ डाले, 1 चिट्ठी यहोवा के नाम और दूसरी यजाएल के। दोनों बकरे प्रभु यीशु मसीह को
दर्शाते। जैसे एक बकरा जो है जो पासा फेंका जाता था, तो पासा जो यहोवा के नाम पे लिखाया जाता था, उसको बलि किया जाता था। लेकिन दूसरे को वो जीवित छोड़ा जाता था। क्यों? कि देखो अपने पापों को लिए जा रहा है, ऐसा बाइबल बताती है ना। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे हमारे सब पाप को माफ़ किया, और वो भी बताया जाता है कि वो कैसे हमारे पापों को लिए जा रहा है। पाप किया हमने, और बलि का बकरा बना यीशु। तो जो बलि का बकरा है उसके ऊपर में सारे पाप थोपे जाते थे, और उसको फिर जंगल में छोड़ा जाता है ना। प्रभु यीशु मसीह सारे पाप को लिए जा रहा है, हमारे वाले पाप हमने किया, और बलि का बकरा बना वो। उसको कहते हैं शेप गोट इंग्लिश में, शेप गोट। पाप कोई और करे और भुगतान कोई और करे, तो भुगतान प्रभु यीशु मसीह ने, पहला मेंढा जो है वो अपने आप को भुगतान कर दिया, है ना, बलि करा के अपने आप को दे दिया। और दूसरा जो बकरा था उसको जीवित छोड़ा जाता। देखो ऐसे लिखा है, चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरा अजाएल के लिए, अजाएल यानी पाप के लिए हो। और जिस बकरे को यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए। परंतु जो बकरे पर अजाएल के लिए चिट्ठी निकले वो यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए और उसके प्रायश्चित किया जाए, और वो अजाएल के लिए जंगल में छोड़ दे। वो सारे पापों को ले जा रहा है। जब उसके सर के ऊपर में पूरे पाप थोपे गए, तो पहले बकरे के ऊपर में नहीं दिया जा रहा। पहला बकरा पाप बना और हमारे पापों को उसने क्रूस पे जला दिया। तो दूसरा काम, जैसे वो क्रूस पे चढ़ के तीसरे दिन जी उठा, और फिर वो जो दूसरा बकरा है वो कैसे कहा जाता है कि हमारे सारे पापों को देखो प्रभु यीशु मसीह लिए जा रहा है क्रूस पे चढ़ा के। जब रोमी साम्राज्य ने उसे मारा, कोड़ा खाया, और वो क्रूस लेके जा रहा है, तो वो उस बछड़े को दर्शा रहा है कि पाप हमने किया, और वो क्रूस को लेके जा रहा है। वो ये बकरे का हाल क्या होता है देखिए। अब ये अटोनमेंट ऑफ दी प्रीस्ट। अब हारून को कैसे अपने आप को शुद्ध करना है। हारून उस पाप बलि के बछड़े को, बछड़ा हारून को दर्शा रहा है, प्रभु यीशु मसीह वो बछड़ा है, वो जो उसके लिए होगा समीप ले आए, और उसको बलिदान करके और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। और दो जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर वे जलते हुए कोयले को भरे हुए धूपदान को लें। जैसे उसने बैल की बलि दी, है ना, वो होम बलि दी, और वो मेंढा भी होम बलि करके वहाँ चढ़ाया जाता था। तो जो बैल है वो सिन ऑफरिंग है, और ये जो है वो बलि के लिए चढ़ाया जाता था मेंढा। इंग्लिश में लिखा है 1 फॉर द बर्न्ट ऑफरिंग एंड 1 फॉर द सिन ऑफरिंग। एक होम बलि के लिए और एक पाप बलि के लिए। तो जो बैल है वो पाप बलि है, और जो मेंढा है वो होम बलि है, यानी बर्न्ट ऑफरिंग। तो और कांग्रीगेशन के लिए भी 2 बकरे हैं, पाप बलि और होम बलि जो है बर्न्ट ऑफरिंग में मेंढा भी है वहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों मुट्ठियों से भरे। अब यहाँ पे जब उसने वो बलिदान को कर दिया, तो याजक को क्या करना है कि वो सोने की जो वेदी थी सेंटर में, ये वाले सेंटर में जो सोने की वेदी थी, वो 4 सींग थे, और उसमें अगरबत्ती डालते थे। वो कोयला पे धूप दान के अंदर में कोयला भरा जाता था, और बहुत सारा सुगंध लिया गया जाता था, और वो पवित्र स्थान में जाता था याजक। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो उस चीज़ को किया। ये देखो यहाँ पे कैसा दर्शन दिया जा रहा है। और जो वेदी यहोवा के सामने है उस पर के जलते हुए कोयले से भरे हुए धूपदान प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता। ऐसा हिलाया जाता था, और ऐसा भी हिलाया जाता था क्रूस के समान। किस तरीके से प्रभु यीशु क्रूस के जरिए से कांग्रीगेशन को और खुदा को मिला रहा है, खुदा और कांग्रीगेशन को एक कर रहा है, और बीच वाला पर्दा जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। तो इस कार्य को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कर रहा है। को कूटे हुए सुगंध धूप से भरे बीच वाले पर्दे के भीतर ले जाए, और धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं प्रायश्चित के ऊपर के ढकने के
ऊपर छा जाए, नहीं तो वो मर जाएगा। तो ये जो धूप है वो लोगों की प्रार्थनाएं जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाए, चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति, तो उसको वेदी के अंदर में जो आग है, धूप है, वो लोग है, कांग्रीगेशन है, क्योंकि वो आड़े इसमें बताया जा रहा है ना। जो तंबू जो है पवित्र स्थान, वो मिलाप वाला तंबू है ना, कांग्रीगेशन का तंबू है, जो टेबरनेकल ऑफ द कांग्रीगेशन कहा जाता है। और वो टेबरनेकल ऑफ द कवनेंट, वो दोनों को कैसा एक का, दोनों के बीच में पर्दा है, पर्दा को हटाने के लिए वो ये बलि की जाए सोने की वेदी पे, पीतल की वेदी पे, फिर उसका लहू लेके आए और उसके बाद में उसमें धूप डाले। और हमारी प्रार्थना है, अब हमारे पाप और खुदा किस तरीके से माफ़ करता है, ताकि हम खुदा के और खुदा हमारे हो जाए, और वो हमारा पिता कहलाए और वो हमारा गॉड कहलाए, नहीं तो वो मर जाएगा। तब वो बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगलियों से छिड़के 7 बार परम पवित्र स्थान में जाए, धूपदान लेके, और वो बछड़े का लहू भी लेके जाए और उसको वेदी पे 7 बार छिड़के, मतलब 7 बार खुदा के कंप्लीशन को दिखाता है। 7 बार, जैसे समसून के 7 लटे थी, वो एक ही व्यक्ति है और एक ही सर है, उसके ऊपर में 7 व्यक्ति है, जो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को दर्शाता है, ताकत को दर्शाता है। और वो मेंढा जो है जब जीवंत होता है तो उसकी 7 आंखें हैं, तो 7 लटों को दिखाता है, पवित्र आत्मा को, और 7 सिंह है जो जिससे वो लड़ाई। तो समसून वॉज अ वेरी पावरफुल मैन, वो बहुत ताकतवर था। वो दोनों पिलर को किस तरीके से हटाता है, स्माइट द लैंटर्न एंड द 2 पोस्ट, पाप को मारे, ख़त्म करे। और ये 2 पोस्ट है, उसको ख़त्म करे, 2 पोस्ट में फिर उसको दर्शाती है, तब वो पाप जो है ऊपर का ख़त्म हो जाता है। कांधे के ऊपर में जो लकड़ी है उसको ख़त्म करेंगे, जो 2 पोस्ट है, और लैंड स्माइट द लैंटर्न, यानी पाप को मारे, तो ये 2 जो पोस्ट है वो एक हो जाएगा, उसको खटाएगा तो पाप अपने आप ही पूरा हो जाए, तो उसके ऊपर में पूरा मीनार गिरती है, पाप पूरा ख़त्म हो जाता है ना। और फिर 20 साल तक उसका जो पिता था मनुआ, वो 20 साल उनको रेस्ट मिलता है यहूदी लोगों को। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले जाए। पहला जो लहू था वो बछड़े का लहू था, है ना, लेके सड़का है। अब क्या है, अब उसने अपने आप को शुद्ध कर दिया बछड़े के लहू से। अब कांग्रीगेशन की बारी है, तो कांग्रीगेशन के लिए जो यहोवा के नाम पे जो बकरा कटा, उसका लहू लेके आए और वो वेदी के ऊपर में छिड़के, पर्दे के भीतर साक्षी पत्र के ऊपर में छिड़के, और छिड़ने के बाद में फिर वो आए, वहाँ से निकले, और जो 4 सिंह है सोने की वेदी के ऊपर में, उसमें लहू बैल का, बछड़े का, और यहाँ पे इंग्लिश में बुलक लिखा है, हिंदी में बछड़ा लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में बुलक लिखा है, जिसके कंधे के ऊपर में बोझ चढ़ा जाता है। तो दोनों लहू को लेने का, दोनों लहू कैसे एक हो रहे, एक तो सीधी लकड़ी बछड़े की, आड़ी लकड़ी 2 बकरों की, 2 बकरों को किस तरीके से उसका लहू लेने का। और लहू जो सोने की वेदी है उसके 4 सींग है, जो 4 प्राणी को दर्शाती है, शेर है, मनुष्य है, और बैल है, और उकाब है। तो ये 4 चीज़ जो है वो 4 सिंह को दर्शाती है। उसके बीच में कांग्रीगेशन है, क्योंकि जब तो 4था अध्याय प्रकाशित वाक्य का हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है बिल्लोर साला समुद्र जो है वो प्रभु वेदी के आजू बाजू है। वो समुद्र मतलब पानी, मतलब लोग, और उसके बाद में लोगों के बाद में सिंहासन है, सिंहासन के नीचे करूब है, करूब मतलब वो सोने की वेदी है, और वहाँ पे जो लोग है वो हम लोग हैं, सारे जो बचे हुए लोग, और जो 4 वेदी है वो 4 प्राणी, उसके बाद में 24 एल्डर्स का वहाँ पे घेरा है।
4 करूब के सर के ऊपर में सोने की ये खुदा की सिंहासन है, थ्रोन है, और उस पे एक विराजमान है। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को लेकर जो साधारण जनता के लिए होगा, कांग्रीगेशन के लिए लोगों को कैसा मिलाएगा, बलिदान करके उसके लहू के बीच वाले पर्दे के भीतर ले जाए, और उस जिस प्रकार बछड़े के लहू के लिए किया गया था वैसे ही बकरे के लहू के लिए भी वैसा ही किया जाए, और प्रायश्चित के ढकने के ऊपर में सामने छिड़के, और वह इजरायलियों को भी भांति भांति की अशुद्धता और अपराध और उसके सब पापों के कारण प्रायश्चित स्थान के लिए प्रायश्चित करें। दोनों को मिलाए और एक करे, है ना, दोनों को मिला रहा है वो। और मिला कैसे रहा है वो? धूप दान के जरिए से। और मिलाप वाला तंबू जो उसके संग और भांति भांति के अशुद्धता के बीच रहता है, उसके लिए भी वो वैसा ही करे, और बछड़े का लहू और बकरे का लहू, और दोनों को मिला के कैसा एक करता है। दोनों सिन ऑफरिंग है, और वो कर रहा है कौन? मेंढा। दो मेंढा है, होम बलि के लिए चढ़ाया जाता था, वो क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। अब वो क्रूस पे करने के बाद में, बलिदान करने के बाद में जब वो भीतर आता है ताकि कांग्रीगेशन को अटोन करे, तो अटोनमेंट का जो पार है वो 6वां पार है, और वो 7वें महीने के पहली तारीख को तूरी फूकी जाने के बाद में 10 दिन के बाद में फिर वो अटोनमेंट का पार है। तो ये अटोनमेंट का खेल यहाँ पे हमको दिखाया जा रहा है। तब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, और वे सब तक वहाँ अपने और अपने घराने के इजरायली की सारी मंडी के लिए, अपने लिए इजरायली की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर ना निकले। तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में, मिलाप वाला जो तंबू कांग्रीगेशन वाला जो आड़ा जो है वहाँ पे कोई नहीं रहना चाहिए जब ये अटोनमेंट का काम करे, जब अपने लिए, अपने परिवार के लिए और कांग्रीगेशन के लिए सारों को एक करके शुद्ध कर रहा है। देखो खुदा अपना आपको कैसा बेपर्दा करता है। फिर वह निकल कर उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने आ जाए, फिर वहाँ से परम पवित्र स्थान की वेदी में जब वो लहू छिड़क ले, धूपदान लेके चढ़ा दे, जो धुआं बनता है प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के आजू बाजू, वो लोग है, धुआं जो सुगंध है वो हम लोगों की प्रार्थना है, हम लोग है, सामने जाए और उसके लिए प्रायश्चित करे। वो वहाँ से आने के बाद में फिर सोने की वेदी के सामने आए, अर्थात बछड़े के लहू और बकरे के लहू दोनों को मिला दिया उसने। बछड़े के लहू और बकरे के लहू को मिला लिया, और वो कहाँ लगा रहा है? 4 सींग के ऊपर में लेकर वेदी के चारों कोनों के सींगों पे लगाए। और ये जो 4 सींग है वो लड़ते हैं, जो शैतान की ताकतों को आने नहीं देते। कि पवित्र आत्मा हमको सिखाता और समझाता है कि ये शैतान से किस तरीके से हमको बचना है, उसको ये करना है, हटाना है। देखो याकूब कुश्ती लड़ता है खुदा के साथ में रात भर, सुबह होती खुदा बोलता है जाने दे, और वो दूत से जीत भी गया। तो हमको लगेगा कि भैया दूत है, और वो कैसा प्रभु यीशु मसीह से जीत रहा है ना। अब यहाँ पे जो दूत है वो प्रभु यीशु मसीह है, और जो वचन है वो प्रभु यीशु मसीह। और हमारी भी लड़ाई उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य की इसके भेदों को समझना है। तो याकूब जैसे जिद्दी बने से खुदा को लड़ा, तो के जान पे हाथ रखता है, तब वो उसको पूछता है नाम, तो नाम नहीं बताता है, तो इसकी मिस्ट्री फॉर्म है। तो हम जिद्दी बने से वो जानना चाहता था कि खुदा तू कौन है, मेरे को तेरा नाम बता, नाम बता। तब वो से जीतते, तो हमको भी जीतना है। तो वचन के सारे भेदों को जब हम समझेंगे तब हम जीत पाएंगे, तब हम याकूब वंशी बनेंगे। सुबह तक वो जिद्दीपने से कुश्ती लड़ते रहता है। हमें भी आखिर तक इस वचन से लिपटे रहना है। उंगली से लेकर 7 बार छिड़क कर इजरायली की भांति भांति को अशुद्धता करके शुद्ध करके प्रवेश कर दे, शुद्धता के साथ में प्रवेश कर दिया। तब प्रायश्चित का बनाना, अटोनमेंट ऑफ द पीपल कैसा, तब वह पाप बलि, पवित्र मिलाप वाले तंबू और वेदी के ऊपर प्रायश्चित कर चुके, जब हो गया वो, तब जीवित बकरी को ले आए। अब ये सारा बकरा जो है हमारे पापों को लिए जाता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तब जीवित बकरे को आगे ले आए, और हारून अपने दोनों हाथों को
जीवित बकरे के ऊपर रखकर इजरायली के सब अधर्म के काम, इजरायली के सब अधर्म के काम, हमारे सारे अधर्म के काम, क्योंकि हम नए नियम के अंदर में हैं, ये पुराने नियम के अंदर में वो डायरेक्शन दिया जा रहा है। ये डायरेक्शन पूरा यीशु मसीह के क्रूस को दर्शा रहा है, और उसके सब अपराधों अर्थात उसके सारे पापों को अंगीकार करे और उसके बकरे के सर के ऊपर में सारा धर दे। बकरी का बकरा बना, ये पाप किया हमने, शेप गोट, यानी सिन को कोई और करे और ये इसके अंदर में वो आए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में सारा थोपा जाए, के लिए तैयार को जंगल में भेजकर छोड़ दिया। तो हमारे पापों को ऐसे लिए जाता है कि हमेशा के लिए वो ख़त्म किए, अपने कंधे पे हमारे पाप को लेके जाता है। तो बकरा छोड़ा जाता है और विल्डरनेस में, और फिर वो वहाँ पे कोई रहता नहीं है, और वहाँ पे फिर वो मर जाता है ना, हमारे पाप हमेशा के लिए ख़त्म हो गए, ख़त्म कर देता है। उसके ऊपर लदे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाए, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के आगे और उस सनी के कपड़े को पहने हुए उसके पवित्र स्थान में प्रवेश किया था, उन्हें उतार कर वहीं रखते। उन्होंने नए पुराने नियम का काम पूरा समाप्त कर दिया। नए नियम के अंदर में नए नियम के कपड़े को और वस्त्र पहनेगा, नए नियम के अंदर में आ गया। फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान करके अपने निज वस्त्र पहन ले, नए नियम के अंदर में, और बाहर जाकर अपने होम बलि और साधारण जनता के होम बलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्रायश्चित करे। होम बलि पीतल की वेदी के ऊपर में सारा कुछ जो बचा हुआ है सब साफ वहाँ पे हवन कर देना पड़ता। और पाप बलि की चर्बी को और वेदी के ऊपर में जलाया, और जो मनुष्य बकरे के अजयेल के लिए छोड़ा गया था वह भी अपने वस्त्र को धोए और जल से स्नान करे। अभी आपका पुराने नियम से छुटकारा हो गया और आप जल से स्नान करके नए नियम में प्रवेश कर लिए, और तब वो छावनी में प्रवेश करे, तब वो शुद्ध करके नए नियम के अंदर में राइचिस हो जाएंगे। और पवित्र पाप बलि और बछड़े, और पाप बलि का बछड़ा भी जिनका लहू पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने के लिए पहुंचाया जाए, वो दोनों छावनी के बाहर पहुंचाया जाए। और याजक को भी शुद्ध होना है, और जो बकरे को छोड़ गया था उसको भी शुद्ध होना है, और जो मांस और बचा हुआ छावनी के बाहर जो जला था उसको भी अपने आप को शुद्ध करना है, उसे जला दिया जाए। और वो अपने जलाए हुए अपने वस्त्र को धोए और जल से स्नान करे, और उसके बाद वो छावनी में प्रवेश करने पाए। देखा, अब प्रायश्चित का दिन कैसे मनाना और क्यों मनाना यहाँ लिखा है। तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना। ये 6वां पार है, 7वें महीने के 10वें दिन में 6वां पार है। वो प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने 2 जगह इसको पूरा किया है, उसको हम देखेंगे यहाँ पे। ये देखो, पहला है, फिर वो प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 3री आयत। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप देखो, सोने की वेदी के सामने धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट आके खड़ा हो गया। और ये अटोनमेंट कर रहा है, 6वां पार जो है ना, और 6वीं तो 7 मोहर के 7 तूरी फूकने के पहले वाला काम कर रहा है, कि पहले सारे लोगों को शुद्ध करके एक करके क्लेम कर रहा है सारे चीज़ों को यहोवा के सामने। सोने का धूपदान लिए हुए आए और वेदी के निकट आके खड़ा हुआ, और धूपदान ये है वेदी, सोने की वेदी के पास में, और धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों और प्रार्थनाएं के साथ में सोने के उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, देखा, धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच जाए, वो एक कर देता है दोनों को। यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह एक कर रहा है। तब स्वर्गदूत के धूप लेकर उसमें वेदी की आग भरे और पृथ्वी पर जो बचे उसकी प्रार्थनाएं परम पवित्र स्थान में, और जो नहीं बचे उनको क्या किया, उसने फेंक दिया धरती पे। और फिर 7 पूरी फूकी जा रही है। और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी
9वें अध्याय के अंदर में भी दिखा है कि वो जो वेदी है उसके 4 सिंह है, और उस 4 सिंह के बीच में देखो 9वां अध्याय 13वीं आयत, जब 6वें सरदूत ने तूरी फूकी तो सोने की वेदी, फिर से आ गया अटोनमेंट कैसा कर रहा है। जब अटोनमेंट हो गया तब वो 4 दिशाएं के जो एंजल्स है, जो शैतान की ताकतें हैं, उनको छोड़ा जा रहा है, ताकि वो अभी जिन देवताओं को तुमने विश्वास किया वही तुमको कैसा सता रही है। उसके सिंगों में से ऐसा शब्द सुना, सिंगों में से 4 दूत में से, प्रभु यीशु मसीह, मानो कोई 6वीं तुरी से जिसके पास तुरी थी कहा कि चारों स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुराट पे बंधे हुए खोल दे, ताकि इनके ऊपर में सारी तबाही आए। अब उनका काम सत्यानाशी करना है, अच्छा काम नहीं करते। तुम प्रभु यीशु मसीह की सिवा दूसरे देवी देवता को मानेंगे, वो सब तुम्हारा बंटाधार करने वाली, कोई अच्छा चीज़ रहता ही नहीं उनके अंदर। भले दिखता है आपको अच्छा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ही खुदा है। क्योंकि उस दिन तुम्हारे शुद्ध करने के लिए तुम्हारे नियत प्रायश्चित किया जाए, और तुम अपने सब पापों के से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहराए, और तुम्हारे लिए परम विश्राम, देखो परम विश्राम, पूरे पाप खत्म हो गए, तुम्हारा अटोनमेंट हो गया प्रभु यीशु मसीह, और तुम्हारे साथ में बेपर्दा हो गया, तुम्हारे को एक कर दिया का दिन ठहरा, और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना और सदा की विधि रहे, और जिसका अपने पिता के स्थान पर याजक पद, जिसको अपने पिता के स्थान पर याजक पद के लिए अभिषेक और संस्कार किए हुए याजक प्रायश्चित किया करे। खुदा जिस याजक को चुने वही ये काम करेगा। खुदा इस याजक को चुना और फिर ये काम हो रहा है। ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कंसिग्रेशन ऑफ द पास्टर बाय द गॉड लॉर्ड। जो याजक को खुदा चुने वही ये काम को करे, पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित करे, और याजकों के और मंडली के सब लोगों के लिए भी प्रायश्चित करे। ये याजक करेगा, खुदा का चुना हुआ। और यह तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इजराइली के लोगों प्रति वर्ष एक बार तुम्हारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए, यहोवा के लिए यह आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी हारून के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने ये सारे चीज़ों को कम कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के अंदर में किस तरीके से अटोन हो जाते हैं, और मतलब कि रिकनसाइल हो जाते हैं। रिकनसाइल मतलब कि अब जो परम पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान है, दोनों एक हो गया, पर्दा वहाँ से हट गया, क्योंकि वो भी यही है और वो भी पवित्र है और ये भी पवित्र है ना। तो आर्क ऑफ द कवनेंट और रिकनसाइल, रिकनसाइल मतलब दोनों को मिलाना, मिला के फिर देखना, फिर वो सारे दोनों को मिला देता है। और आज का हमारा संदेश यही हम समाप्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज की ये जो संदेश है उसको आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए, सारे लोग समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से हमारे पापों को अटोन किया और रिकनसाइल किया, और हमें पिता से मिलाया, और पिता ने हमको अपने पुत्र और हम अपने पिता के होके एक हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, सुना ग्रहण कीजिए, आमीन।